बढ़ते हैं और आज के सेशंस में जो हमारे टॉपिक होंगे वो आप लोगों ने ये जो सेशन ऑन डिमांड की सीरीज़ है, जो आपने मैक्सिमम डिमांड की है, वो ओपन इक्वल टू लो के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो मैंने मॉर्निंग में आज दोपहर में जो वीडियो आप लोगों के लिए सेशन बनाया, वहाँ पर जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको ओपन इक्वल टू लो का बताया। उसके बाद आपने कहा कि ओपन इक्वल टू लो के और कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिनको ट्रेड किया जाता है, कैसे उनको ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, कल का सेशन, कल बजट डे है, तो बजट डे को हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, हम किस तरीके की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करें, वो हमारा एक माइंडसेट अप्रोच क्या होगा, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ओपन इक्वल टू लो के कॉन्सेप्ट को। और अगर आपने ओपन इक्वल टू लो का जो फर्स्ट वीडियो है, इस सेटअप का जो फर्स्ट सेशन है, उसको अभी तक नहीं देखा है या देखना चाहते हैं, तो इस सेशन के बाद, हालांकि मैं बेसिक्स को क्लियर कर दूंगा, तो इस सेशन में कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। इस सेशन के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ओपन कीजिएगा, वहाँ पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी अपडेट, टाइम टू टाइम लर्निंग, सब कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती हैं, ठीक है। और वहाँ से उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, ओपन इक्वल टू लो का कॉन्सेप्ट क्या है बताइए। ओपन इक्वल टू लो का जो क्लियर कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि प्राइस जहां पर खुला वहां से एक पॉइंट नीचे नहीं आता है, वहीं से सीधा उठकर ऊपर चला जाता है और एक बॉडी साइज कैंडल देखने को मिलती है। अच्छा, इसको जब हम लोगों ने समझा तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि एक तरफ बायर, बायर में आई लगाना बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं है, इंस्टीट्यूशनल बायर, और एक तरफ इंस्टीट्यूशनल सेलर, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको देखने को क्या मिलता है बताइए, एक व्यापारी यानी कि बाजार, जहां आप अपने ऑर्डर्स एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो जहां पर आपकी खरीद फरोख्त होगी, बाइंग एंड सेलिंग के ऑर्डर्स होंगे। तो इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर इस तरीके से बैठे हुए हैं। मार्केट ओपन होता है मॉर्निंग में 9:15 AM, बाजार खुला और बायर सेलर इंतजार कर रहे थे खरीदारी और बिकवाली का। बाजार खुलते ही बताया गया कि बैंक निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है वो 46,000 है, 46,000 पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, ऐसा बाजार में बताया गया। अच्छा, जब ये चीज देखने को मिली तो बायर्स को किसी तरीके से ऐसा लगा कि प्राइस में एक अच्छा डिस्काउंट है या बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि या यहां से एक बड़ी रैली आएगी। इंस्टीट्यूशनल बायर बुलिश थे, और बुलिश ही नहीं, एक्स्ट्रा बुलिश थे सर, बहुत बड़ी खरीदारी की तैयारी कर रहे हो। तो क्या होगा बताइए, प्राइस जहां पर ओपन होता है 46,000, खुलते ही वो खरीदारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर इंस्टीट्यूशनल सेलर इंटरेस्टेड नहीं रहा होगा, जरूर रहा होगा, लेकिन उनके सेलिंग ऑर्डर का इंपैक्ट ही नहीं पता लगा, और प्राइस 46,000 पर खुलने के बाद सीधा ऊपर गया और 46,400, 500, 300 कोई क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस क्लोजिंग में जब ये क्लोजिंग हुई तो हम लोगों ने क्या देखा कि जहां पर बाजार खुला ओपन और आपसे कोई पूछे लो, तो दोनों इक्वल हो गए। क्यों? बायर्स ने खुलते ही खरीदारी कर ली थी ना। हम लोग हैं रिटेलर, हम लोग यहां पर इन चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। बाजार खुलते ही 9:15 पर जो ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहा है, मैं उनको गलत नहीं ठहराता हूं। आपको अगर बाजार में समय हो गया है तो ठीक बात है, नए हैं तो इंतजार करना सीखिए, चीज़ों को बनने दीजिए, फॉर्मेशंस को होने दीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। जब आप फॉर्मेशंस को होने देंगे, ट्रेड करने के लिए इंतज़ार करेंगे, तब आपके जो ट्रेड करने के तरीके हैं और आपका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी टू विन है, कि जीतने की संभावना, वो बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, हमको खरीदारी करनी है बिकवाली, ये पहले पता तो होना चाहिए। आपको एक अंदाजा ही नहीं है कि बाजार में क्या करना, और बाजार खुला आप बाइंग करने लगे या सेलिंग करने लगे, ये तो पूरी तरीके से एक गलत तरीका हुआ ट्रेड करने का, कि नहीं, वो गैम्बलिंग करना कहते हैं इसको, ठीक है। तो हमने देखा कि कोई पूछता है ओपन प्राइस क्या है 46,000, कोई पूछे लो क्या है 46,000 है, तो ओपन और लो बराबर हो गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह देते हैं OL का कैंडल। ओपन इक्वल टू लो का कैंडल क्या है, OL का फॉर्मेशन है ये। इसको एक सेटअप की तरीके से ट्रेड करना है। तो पहली बात, अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओपन इक्वल टू लो बायर का एक इंडिकेशन है। हमारा एक माइंडसेट बन गया कि आज दिन में खरीदार कहीं ना कहीं स्ट्रांग रहेंगे, बायर्स क्या है, स्ट्रांग रहेंगे, पॉजिटिव साइन रहने वाला है।
ठीक है, पॉजिटिव साइन कब रहने वाला है ये बताइए। तो यहां पर मेरी एक लर्निंग को आप लोग मेंशन करेंगे, क्लोजिंग का इंपैक्ट कैसा है। देखिए इस बात को बहुत गहराई से समझिए जो बताने जा रहा हूं। ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन हुआ, बाजार या कोई प्राइस या कोई स्टॉक कोई भी भाव हो, आप कमोडिटी ट्रेड करते हो, करेंसी ट्रेड करते हो, इंडेक्स ट्रेड करते हो, स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करते हो, कुछ भी आप ट्रेड करते हो, सभी जगह एक भाव होगा, एक प्राइस होगा। प्राइस में खुलने वाले स्तर पर और खुलने के समय जो मोमेंटम आता है उस पर हम बहुत बिलीव नहीं करते, बहुत भरोसा नहीं करते। भरोसा हम लोग कहाँ करते हैं? क्लोजिंग पर, कि खुलने के बाद बंद कैसा हुआ। लोग कहते हैं ना कि आपका अंत अच्छा होना चाहिए, शुरुआत कैसी हुई कोई नहीं देखता, अंत कैसा हुआ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी तरीके से बाजार खुला कैसा और शुरुआत में क्या हुआ वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो महत्वपूर्ण तब होगा जब उसी के फेवर में क्लोजिंग हो। ठीक है, आपके जीवन की जर्नी, आप एक सक्सेसफुल होते हुए शुरुआत करते हैं। ट्रेडिंग की जर्नी कैसे शुरुआत होती है आप लोगों का? जब बाजार में आते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं ना शुरुआत में ट्रेडर्स, है ना। और अब क्या होता है, जब तो 2 4 5 8 10 महीना होता है ऑप्शन बायर्स को, क्या होता है फिर वो लोग अपने लॉसेस करते हैं। तो अंत कैसा हुआ? खराब हुआ। क्लोजिंग कैसी मिल रही है? खराब मिल रही है। अच्छा, आप शुरुआत करें प्रॉफिटेबिलिटी के साथ और इस ईयर को एंड भी करें प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, आपके पास एक अच्छा पैसा होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से बाजार भी है, प्राइस भी है सर। ओपन इक्वल टू क्लोज का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, बाजार जहां पर खुला वहां से एक पॉइंट नीचे नहीं आया, ओ एल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ओ एल के फॉर्मेशन के बाद प्राइस चल कर गया 500 पॉइंट, 500 पॉइंट्स का रैली। बहुत ध्यान से सुनिए, कहीं भी एक भी पॉइंट मेरा बताया मिस किया तो तकलीफ में आ जाइएगा। 500 पॉइंट की रैली आई, 9:15 से 10:15 का कैंडल है, हम लोग एनालाइज कर रहे हैं ना, रिटेलर यहां पर बैठा है, बायर यहां पर है, सेलर यहां पर है ना। तो खरीदारी हुई, मैंने देखा, और 9:15 से 9:45 तक प्राइस 46,000 से 46,500 चल कर गया। लेकिन जब क्लोजिंग का समय आया 10:15 का, तो क्या हुआ बताइए? प्राइस ने 200 पॉइंट का रिट्रेसमेंट कर दिया, क्लोज कर दिया 46,300। ये क्या हुआ बताइए? प्राइस में कुल खरीदारी हुई 500 पॉइंट की, ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन भी दिखता है, देख रहे हैं, ओएल का फॉर्मेशन भी, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पर बिकवाली दिखती है। क्लोजिंग अंत कैसा हुआ? अच्छा नहीं हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। जो खरीदारी हुई सेलर्स ने हायर लेवल पर सेल कर दिया। यहां पर सेलर स्मार्ट भी, ये स्मार्ट सेलर का भी साइन होता है। क्लासेस में आप लोग आएंगे, जब ब्रीफली क्लासेस करता हूं तो ये एक एक पॉइंट आपको समझाता हूं, ये स्मार्ट सेलर का भी साइन। क्लोजिंग के टाइम पर जो शॉर्ट सेलिंग करे, क्लोजिंग के टाइम पर जो बाइंग करे, लॉन्ग की पोजीशंस लें, वो स्ट्रॉन्ग बायर या स्ट्रॉन्ग सेलर के साथ स्मार्ट बायर और स्मार्ट सेलर की भी गिनती में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक स्मार्ट सेलर का भी साइन है। वो चाहता तो 46,000 पर भी बेच सकता था ना, लेकिन उसने इंतजार किया, और ये 46,500 पर। देखिए, एक कोई वस्तु है जो आप 46,000 रुपए की बेचेंगे तो आपको कुछ मुनाफा होगा, तो अगर आप उसको 46,500 पर बेचते तो आपको 500 रुपया ज्यादा मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? यही बात है। तो जब बाजार खुला तब भी सेलर्स शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे, उन्होंने इंतजार किया, बायर को मौका दिया और ऊपरी स्तर पर महंगे भाव पर बेचा। स्मार्ट सेलर का साइन हुआ ना। तो एक ओपन इक्वल टू लो की कैंडल का फॉर्मेशन होता है और उसमें एक अपर विक बड़ा नहीं होता है, तो वो अच्छा कैंडल माना जाएगा। अब पॉइंट पूरा क्लियर हुआ। जो मैंने आपको बताया ना कि मैं ओपन इक्वल टू लो की क्लास और ओपन इक्वल टू लो की क्लास जब करता हूँ, हाई की क्लास जब करता हूँ, तो 2 से 3 सेशन, 4 सेशन तक लेता हूँ। 2 से 3 4 सेशन में बहुत सारे कैंडलस्टिक्स के एस्पेक्ट होते हैं जिनको हमको टच करना होता है। कौन सा कैंडल अच्छा बनेगा? आप लोग सोचते हैं कि एक कैंडल को सीख लेना ही सब कुछ है, नहीं, उसको मास्टर्स करने तक हम लोग सीखते हैं, वो सब कुछ है। ठीक है, अब उसके लिए क्लासेस जब आप लोग आते हैं तो वहां पर आवर पर डे 1 घंटे का सेशन, और ऐसे चलते 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 धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाते हैं, है ना। चलिए, ये एक अच्छी क्लोजिंग का साइन नहीं है। शुरुआत अच्छी हुई थी, अंत अच्छा नहीं हुआ। तो ओपन इक्वल टू लो की कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए और ऊपर से अपर विक देखने को मिल जाए बड़ा सा, तो समझिए यहां पर बाइंग अब मात्र एक तरीके से की जाएगी। वो तरीका क्या होगा? जब इस ओपन इक्वल टू लो के फॉर्मेशन के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे और उस 15 मिनट की कैंडल के ऊपर जब प्राइस निकलने की शुरुआत होगी तब हम लॉन्ग करेंगे,
तब हम लॉन्ग करेंगे। ये क्या है? ब्रेकआउट वैलिडेशन। खरीदार खरीदारी कर ले, मैंने अभी खरीदारी की 500 करोड़ की, उससे क्या हुआ? ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और अजम्पशन कीजिए, आराम से समझिए चीजों को बिल्कुल लॉजिक के साथ। उससे क्या हुआ? ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन हो गया, प्राइस ऊपर गया और फिर ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, प्राइस यहां क्लोज कर गया, ठीक है। तो मेरी खरीदारी के इंपैक्ट से प्राइस ने एक हाई लगा दी है, 46,000 का प्राइस 46,500 हो गया। क्लियर हुई बात? लेकिन अब मेरा मूलतः इतना ही समझिए खरीदने का एक प्लान हो कि मैं जो टोटल बाइंग करूंगा इंट्राडे में वो 500 सीआर की है। अब मैंने एक बार खरीदारी करके प्राइस को बाजार के भरोसे छोड़ दिया। अब और खरीदार बिकवाल देखें जाके क्या करना है उनको। हो सकता है मेरे बाद कोई खरीदार के बाद, मैं बायर था, मेरे बाद कोई सेलर इंटरेस्टेड हुआ, वो यहां पर सप्लाई करे, लो ब्रेक कर दे। तो मॉर्निंग की बाइंग के बाद अगर दोबारा खरीदारी होगी तो ही तो प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा, उसके पहले कैसे जा सकता है? तो मेरा तो सिर्फ एक बार खरीदारी का प्लान है। अब हो सकता है मैं अगले दिन आकर 500 सीआर की दोबारा खरीदारी करूं, फिर मॉर्निंग में ऐसा पैटर्न बने, फिर हाई ब्रेक नहीं होंगे। तो एक बायर जो इंट्राडे में एक्टिव हुआ, मॉर्निंग में आपने एजम्पशन लिया कि हाँ इस बायर की तरफ अगर मोमेंटम आएगा तो मैं उसको कैच करूंगा। तो मोमेंटम जब आएगा कब? जब बायर दोबारा खरीदारी करेगा। वो बाइंग कब दिखेगी? जब पहले घंटे के जो इंपैक्ट में हाई लग गए, पहले घंटे की डिमांड को अगली डिमांड बनाते हुए प्राइस ब्रेक करेगा। अगली डिमांड कब आएगी? जब पहले घंटे में जितनी खरीदारी हुई उससे ज्यादा होगी। उससे ज्यादा होगी तो क्या होगा? प्राइस अपने पहले घंटे के हाई ब्रेक करेगा, ठीक है। अच्छा, जब मैं घंटे की बात कर रहा हूं तो टाइम फ्रेम आप अपने माइंड में, टाइम फ्रेम को लेकर आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। टाइम फ्रेम अपने माइंड में रखा कीजिए। टाइम फ्रेम आप कोई भी रख सकते हैं, 1 घंटे का भी रख सकते हैं, 1 डे का भी रख सकते हैं, 10 मिनट का भी रख सकते हैं। ओपन इक्वल टू लो की कैंडल के जहां जहां फॉर्मेशन आपको जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने को मिले वहां ट्रेड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा? इसके हाई ब्रेक करेगा। जब हाई ब्रेक करेगा तब ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, उसके पहले नहीं। अच्छा, अगर एक ओपन इक्वल टू लो की कैंडल में अपर विक का साइज बड़ा हो गया तो वहां पर तब तक तो बिल्कुल बाइंग सोचेंगे नहीं। एज अ रिटेलर हम लोग एजम्पशन कर रहे थे ना कौन स्ट्रांग, तो यहां बायर सेलर दोनों को बराबर वरीयता देनी होगी। जो कल फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा था वो इसी तरीके का फॉर्मेशन था, एक स्ट्रांग बायर के अगेंस्ट में स्ट्रांग सेलर। क्यों? ओपन इक्वल टू लो की कैंडल का फॉर्मेशन तो है, देखिए ओपन इक्वल टू लो की कैंडल का फॉर्मेशन है, लेकिन ऊपर से आपको क्या देखने को मिला? अपर विक, विक बड़ा है। मानते हैं इस बात को? विक बड़ा है। ये जो अपर विक बड़ा है ये प्राइस को चलने देगा, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। प्राइस गया तो 46,565 से 46,600 से प्राइस चलकर कहां तक गया? 47,200 तक। 700 पॉइंट की रैली तो आई, लेकिन 47,200 से जब क्लोजिंग का समय आया तो 46,950, ऊपर से लगभग 250-300 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। यही बात मैंने अभी आपको क्लियर की। तो मैंने कहा जब तक हाई ब्रेक नहीं होते तब तक तो लॉन्ग सोचना ही नहीं। और अगेंस्ट में अगर सेलर स्ट्रांग हुआ, क्यों? क्लोजिंग किसके फेवर की है? सेलर के फेवर में। हम लोग बिलीव किस पर करते हैं एज अ ट्रेडर? क्लोजिंग पर। दिन का क्लोजिंग, पूरे दिन बाजार गिरता रहे चढ़कर बंद हो, क्लोजिंग पर बिलीव है। पूरे दिन बाजार चलता रहे गिरकर बंद हो, क्लोजिंग पर बिलीव है। इसी तरीके से 1 घंटे की कैंडल, 1 घंटे तक प्राइस चलता रहा, जब क्लोजिंग का समय आया आखिरी के 10-15 मिनट में करेक्शन करके क्लोज किया, क्लोजिंग पर बिलीव है, ठीक है। अब बायर तभी यहां पर कोई बाइंग की प्रोसेस कर पाएगा जब ये हाई ब्रेक होंगे। अच्छा, अगर सेलर अच्छा हुआ तो इतने बड़े बायर के लो ब्रेक कर देगा। इतने बड़े बायर के लो ब्रेक करेगा तो क्या होगी? प्रॉफिट बुकिंग। कल हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को सीखा, ये एज अ रेजिस्टेंस भी अच्छा काम करता है, तो दोबारा प्राइस गया, वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आया। अच्छा, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ध्यान दीजिए। ऐसा रेजिस्टेंस जब लग जाए और उसके हाई ब्रेक हो, देखिए मैं चार्ट को क्लियर कर लिया, ज्यादा चीजें रफ नहीं रखना चाहिए चार्ट को, है ना, बिल्कुल क्लियर देखा कीजिए। कई लोगों को मैंने देखा सर चार्ट पर 5-5 इंडिकेटर लगाकर बैठे। मैं कहता हूं प्राइस को क्लियर देखिए, कुछ भी एक भी इंडिकेटर आपके नहीं चार्ट पर होना चाहिए, सिंपल प्राइस एक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर यही कैंडल का फॉर्मेशन इसकी जगह कुछ इस तरीके का हो, किस तरीके का बताइए? एक कैंडल इस तरीके का बने जिसमें शुरुआत भी अच्छी हो ओपन इक्वल टू लो के फॉर्मेशन से और अपर विक का साइज भी बहुत छोटा हो, तो मैं कहता हूं उसके हाई मार्क कर लीजिए। उस कैंडल के हाई मार्क कीजिए और 10 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिए, 10-15 मिनट 5 मिनट जो भी टाइम फ्रेम आप ट्रेड करते हैं, और जैसे ही उस कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस निकलने लगे, ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेकआउट वैलिडेशन हो गया, वहीं पर लॉन्ग कीजिए। अब प्राइस नहीं गिरेगा, आपको टारगेट देगा।
इसी तरीके से, ठीक है। कहां पर बना हुआ है, इस कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, अब आपको क्लैरिटी होगी, बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझिए। अब मैंने आपको बहुत सारे इसके ओपन इक्वल टू लो के एस्पेक्ट बता दिए। ये वाइस वर्सा ओपन इक्वल टू हाई में भी काम करता है। ओपन इक्वल टू हाई अगर सीखना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओपन इक्वल टू हाई का पूरा मैं अलग से सेशन बना दूंगा, ठीक है, उसको भी पूरा प्रॉपर तरीके से सीख लीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए। और यहां पर देखिए, ये मैंने मार्क किया, मार्क करने के बाद मैंने क्या कहा, इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग मिलने की शुरुआत हुई। यहां पर देखिए, ये क्लोजिंग की शुरुआत हुई, मैंने कहा जैसे ही इसके हाई के ऊपर प्राइस निकल, लॉन्ग कर दीजिए। अब प्राइस लौट कर नहीं आएगा। देखिए आज मॉर्निंग में प्राइस ओपन हुआ, इसी प्राइस को सपोर्ट की तरह मार्क किया और रैली दे दिया, ठीक है। इंट्राडे में दिखाऊं इसका इंपैक्ट कैसे होता है। ये ऊपर, अब प्राइस कब तक नहीं गिरेगा, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होंगे। अच्छा, अगर आप एचडीएफसी का प्राइस एक्शन देखें, मैंने एचडीएफसी बैंक को आपको बाइंग के लिए बोला था जब बॉलिंजर बैंड पर यहां पर बाइंग शो कर रहा था एचडीएफसी बैंक। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये प्राइस, ये फॉर्मेशन होता है। देखिए आवरली टाइम फ्रेम पर जब प्राइस गिर रहा था तो ये हाई बने हुए थे, देख, ठीक है। अब देखिए प्राइस जब तक इसके नीचे नहीं है, एक अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन है सर, जब तक अब प्राइस 1380 के नीचे नहीं आएगा, नेक्स्ट फर्दर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा। और जैसे ही 1380 के नीचे आया, फिर प्राइस को कोई रोक नहीं पाएगा, फिर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। क्यों? एक बड़े बायर का साइन है, ऐसा बायर प्राइस को बड़े लेवल तक ऊपर ले जा सकता है। और लो ब्रेक कर दिया तो बड़ी गिरावट भी कराएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलर ही स्ट्रॉन्ग बायर को काट सकता है, ठीक है। अब मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या तकलीफ है, क्या क्या डाउट आपके रह गए हैं, ठीक है। सारे डाउट मैं नेक्स्ट सेशन जब कल दोपहर में करूंगा 1:30-2 बजे के आसपास, वहां पर सारे डाउट्स आपके मेंशन करूंगा। जो भी चीज़ें क्लियर करने को होंगी सारी क्लियर कर दूंगा। और जो आप गलती कर रहे होंगे एनालाइज कीजिएगा, वहां पर ट्रेड्स को ढूंढिएगा कि कहाँ कहाँ स्टॉक्स में बना हुआ है, मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगा कि कोई आपने गलती की है या सही स्टॉक ढूंढा है, और उसको वीडियो में मेंशन भी करूंगा अगर अच्छा स्टॉक हुआ, ठीक है। जो गलती होगी उसको भी वीडियो में मेंशन करूंगा, ठीक है। उसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा। हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो जो हमारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, बेसिकली हम लोग हेज करते हैं जहां पर लॉसेस की संभावना ना के बराबर रखते हैं, ठीक है। उस तरीके से काम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।